प्रॉब्लम है फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इनवर्स ज्ञात करें, यही प्रश्न है। तो किसी मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करने की विधि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। ऑपरेशन द्वारा भी इनवर्स निकाला जा सकता है, रो ऑपरेशन द्वारा भी इनवर्स इसका निकाल सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन द्वारा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम लोग इसका इनवर्स फार्मूला से निकालेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन लिखा गया, लेट ए, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स मान लिया। पहले इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे, ये मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनांट दे दिया गया, डिटर्मिनांट का सिंबल है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसे तिरछा मल्टीप्लाई होगा, 2 3 में मल्टीप्लाई होकर 6, बीच में माइनस देंगे और ये इसमें मल्टीप्लाई होकर -8, और यहाँ भी माइनस होता है, माइनस माइनस +8 हो जाएगा। तो 6 + 8 हो गया 14। इसका डिटर्मिनांट वैल्यू 14 आया, मतलब 0 नहीं आया। तो कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसी का इन्वर्स निकल सकता है। यहाँ अगर डिटर्मिनांट वैल्यू 0 आ जाता तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता, तब इसका इन्वर्स नहीं निकलता। तो पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। तो ये जो 2 है इसका कोफैक्टर लिखेंगे A11, 1 ये फर्स्ट डिजिट रो बताता है, सेकंड डिजिट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इस एलिमेंट के कोफैक्टर को A11 लिखा गया। तो ये निकालने का पहले वहाँ का साइन लिखते हैं, -1 to the power i + j, ये i हो गया, i भी 1 है, j भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। और फिर ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, तो 3 बच गया, इसको डिटर्मिनांट में लिख दिया। -1 का पावर 2 इवन नंबर है तो इसका वैल्यू +1 हो जाएगा, और डिटर्मिनांट में 3 है तो इसका वैल्यू 3 होगा, इसका वैल्यू 3 हो गया। तो 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो 2 जो है उसका कोफैक्टर 3 निकला। अब इसके बाद ये जो -2 है इसका कोफैक्टर लिखेंगे A12 से डिनोट करेंगे इसको। 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर हो गया। तो इस जगह का साइन जो होगा, चिन्ह, वो होगा -1 to the power i + j, तो i 1 है और j 2 है, 1 + 2 हो गया। और फिर ये जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, तो बच गया 4, उसको डिटर्मिनांट में लिखा गया। -1 का पावर 3 यहाँ ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 होगा, और -1 और इसका वैल्यू 4 ही होगा, तो -1 और 4 मल्टीप्लाई होकर -4 हो गया। तो ये जो -2 है उसका कोफैक्टर निकल गया। इसके बाद 4 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A21 से डिनोट करेंगे, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर A21, और ये वहाँ का साइन होगा -1 to the power i + j, तो 2 + 1 यहाँ लिखा गया। और फिर ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो -2 बच गया, उसको डिटर्मिनांट में लिखा गया। तो -1 का पावर यहाँ 3 ऑड नंबर है तो -1 होगा, और डिटर्मिनांट में -2 है तो इसका वैल्यू -2 ही होगा, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनांट है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। तो इस तरह से ये 4 जो है इसका कोफैक्टर 2 निकला। अब ये 3 है, इसका कोफैक्टर लिखेंगे A22, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर A22, और यहाँ का साइन होगा -1 to the power i + j, तो 2 + 2, और 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर देंगे, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, बच गया 2 यहाँ उतार दिया डिटर्मिनांट में। तो -1 का पावर 2 + 2 4 इवन नंबर है तो इसका वैल्यू +1 होगा, और इसका वैल्यू 2 होगा, तो 1 और 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। इस तरह से चारों एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकल गए। अब इसके बाद एडजॉइंट ए, ये जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स जब निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स है और सभी कोफैक्टर अपने पोजीशन पर रखे हुए हैं। ये A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर है। तो ये कोफैक्टर से बना हुआ कोफैक्टर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देंगे, अदला बदली कर देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिया।
तो कॉलम भी रो में बदल गया, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो गया, रो कॉलम अदला बदली हो गया। तो ये ट्रांसपोज हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स का, और सबका वैल्यू रख दिया। A11 का वैल्यू निकला है 3, A11 की जगह 3, फिर A12 का वैल्यू निकला है -4, तो यहाँ -4 लिखा गया। A21 का वैल्यू निकला है 2, तो A21 का वैल्यू यहाँ पर 2 लिखा गया, और A22 का वैल्यू निकला हुआ है 2, तो A22 का भी वैल्यू 2 यहाँ रखा गया। तो यह जो मैट्रिक्स बना ये A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। तो अगर सिर्फ ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए कहे तो यहीं तक लाकर छोड़ देंगे, यही आंसर होगा। और इन्वर्स यहाँ निकालना है तो A इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनांट A इंटू एडजॉइंट A। तो 1 उतर गया, डिटर्मिनांट A का वैल्यू यहाँ हम लोग देखते हैं कि निकल चुका है 14, 1/14, और एडजॉइंट A मैट्रिक्स यही है, यही एडजॉइंट A यहाँ उतर गया, यही आंसर हो गया, यही A का इन्वर्स हो गया। अब 1/14 चाहें तो सभी एलिमेंट में अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो यहाँ 3/14 यहाँ कट के 1/7 हो जाएगा, यहाँ -2/7, यहाँ 1/7 हो जाएगा, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यही A का इन्वर्स मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करें। तो ये मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का, 3 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में लेट A, इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स मान लिया, इसके बाद इसका डिटर्मिनांट निकाला, ये मैट्रिक्स के जगह डिटर्मिनांट हो गया, डिटर्मिनांट में बदल गया, और इसको फर्स्ट रो में यहाँ लिखा गया एक्सपेंडिंग अलोंग R2, सेकेंड रो में एक्सपेंड इसको किया गया, क्योंकि सेकेंड रो में एक जीरो है, जीरो का लाभ मिलेगा। तो सेकेंड रो में जब एक्सपेंड करेंगे तो पहले इसको लिखेंगे, तो ये डायगोनल पर नहीं है तो यहाँ का साइन माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे, और एलिमेंट 4 है तो 4 लिख दिया, -4, और ये जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 1 3 और नीचे 2 1, 1 3 2 1 उतर गया। इसके बाद इसको लिखेंगे तो ये डायगोनल पर है तो इसका साइन यहाँ प्लस होता है, और जबकि एलिमेंट है -1 तो प्लस माइनस -1 यहाँ हो गया, और -1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 2 3 और नीचे -7 1, 2 3 -7 1, और फिर ये सेकेंड रो में एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर जीरो जो है, जीरो से मल्टीप्लाई होकर उसका जो कोफैक्टर है 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखा गया, यहीं तक लिखा गया। इसके बाद ये -4 उतर गया, और 1 1 में मल्टीप्लाई कर 1, बीच में -2 3 मल्टीप्लाई कर 6 हो गया, ये -1 उतर गया, 2 1 में मल्टीप्लाई कर 2, बीच में माइनस पड़ेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई कर -21, माइनस माइनस यहाँ +21 हो गया, तो -4 उतर गया, और 1 -6 हो गया -5, ये -1 2 + 21 हो गया 23, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया +20, और यहाँ पर -23, तो +20 -23 मिलकर के हो गया -3, तो ये A का डिटर्मिनांट वैल्यू निकल गया -3। तो देखते हैं कि 0 नहीं आया तो कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए जो A का डिटर्मिनांट है, इसके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले गए। A11 मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है 2 का कोफैक्टर, तो इस जगह का साइन होगा -1 टू द पावर 1 + 1 हो गया, और 2 जिस रो में उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया -1 0 2 1 उतर गया। इसके बाद -1 का पावर 2 इवन नंबर है तो 1 हो गया, -1 1 में मल्टीप्लाई कर -1, बीच में -2 और 0 मल्टीप्लाई कर 0, तो ये हो गया -1 -0 -1 और 1 मल्टीप्लाई कर -1। फिर A12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये है 1 उसका कोफैक्टर, तो यहाँ का साइन होगा -1 टू द पावर i + j, तो 1 + 2, और ये 1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 4 0 नीचे -7 1, 4 0 -7 1 यहाँ उतार दिया, और ये -1 का पावर 3 ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 हो गया, और 4 × 1 4 हो गया, बीच में -7 0 में मल्टीप्लाई होकर 0, और ये -1 जो है वो 4 में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -4। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि A13 मतलब कि फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये 3 है तो इसका कोफैक्टर। तो पहले यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 1 + 3, और 3 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 4 - 1 - 7 2, यहाँ उतर गया। फिर -1 का पावर यहाँ 4 हो गया, इवन नंबर तो इसका वैल्यू +1 होगा, तो वहीं +1 यहाँ लिखा गया है। और 4 2 में मल्टीप्लाई होकर 8 हो गया, बीच में माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 7 हो जाएगा। तो 8 - 7 1 हो गया, आगे भी +1 है, 1 1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया, यहाँ सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। फिर 8 to 1 का मतलब हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। तो सेकेंड रो ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 4 जो है इसका कोफैक्टर। तो यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 2 + 1, और 4 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 1 3 2 1 1 3 2 1। फिर -1 का पावर यहाँ 3 ऑड नंबर है तो -1 हो गया, और ये 1 1 मल्टीप्लाई होकर 1, बीच में -2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो गया, तो 1 - 6 -5 हो जाएगा, -5 - 1 मल्टीप्लाई होकर 5 हो गया। इसी तरह A22 यहाँ निकाला गया, तो A22 हम लोग देखते हैं मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर। तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में ये -1 है इसका कोफैक्टर, तो यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 2 + 2 हो गया, और ये -1 जो है जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 2 3 - 7 1 2 3 - 7 1। तो -1 का पावर 4 इवन नंबर है तो 1 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई कर -21 माइनस यहाँ +21 हो गया, ये दोनों ऐड होकर 23 हो गया। इसके बाद A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में ये 0 है तो 0 का कोफैक्टर, तो यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर 2 + 3 यहाँ लिखा गया, और 0 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो 2 1 - 7 2 2 1 - 7 2, -1 का पावर 2 + 3 5 ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 हो गया, 2 × 2 4, बीच में माइनस, ये मल्टीप्लाई कर -7 +7 हो गया, 4 + 7 11, -1 में मल्टीप्लाई होकर -11 हो गया, -11। तो इस तरह से ये निकल गया। इसके बाद A31 अगर हम निकालें, A31 का मतलब हो गया कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में ये है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में -7 है इसका कोफैक्टर, तो -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 3 + 1 हो गया, और -7 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 1 3 - 1 0 1 3, ये -1 है -1 0, तो -1 का पावर यहाँ 4 इवन नंबर है तो 1 हो गया, 1 1 1 0 में मल्टीप्लाई कर 0, बीच में माइनस, ये -1 3 में मल्टीप्लाई होगा तो -3, और बीच में माइनस है तो +3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर के 3 हो गया। फिर A32 का मतलब हो गया कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर। तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम में 2 है इसका कोफैक्टर, यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 3 + 2 हो गया। इसके बाद ये 2 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 2 3 4 0 2 3 4 0, तो -1 का पावर यहाँ 5 ऑड नंबर है तो इसका वैल्यू -1 हो गया, 2 0 में मल्टीप्लाई कर 0, बीच में -4 3 में मल्टीप्लाई कर 12, तो ये -12 और -1 मल्टीप्लाई होकर हो गया +12 आ गया। इस तरह से A33 भी निकालें। A33 का मतलब हो गया कि थर्ड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1, इसी 1 का कोफैक्टर, तो यहाँ का साइन हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे, तो 3 + 3, और फिर 1 जिस रो में है उसको डिलीट कर दिया, जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, तो बच गया 2 1 4 -1, ये उतार दिया। इसके बाद -1 का पावर 6 इवन नंबर है तो 1 हो गया, और 2 -1 में मल्टीप्लाई कर -2, और बीच में -4 1 में मल्टीप्लाई कर 4, तो -2 -4 मिलकर हो गया -6, 1 में मल्टीप्लाई कर -6। इस तरह से 9 एलिमेंट्स हैं, सबका कोफैक्टर यहाँ निकल गया। इसके बाद एडजॉइंट ए निकाला गया। तो एडजॉइंट ए होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और सभी कोफैक्टर अपने सही पोजीशन पर रखे हुए हैं। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का ये कोफैक्टर है। 2 1 का मतलब
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो को कॉलम में बदल देंगे। फर्स्ट रो के कोफैक्टर फर्स्ट कॉलम में हो गए, सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो के कोफैक्टर थर्ड कॉलम में। और सभी कोफैक्टर निकाले जा चुके हैं, सबका वैल्यू निकल चुका है। सबका वैल्यू रख देने से ये मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो यही ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनांट ए इंटू एडजॉइंट ए। और 1 डिटर्मिनांट ए का वैल्यू -3 निकला था, तो -3 यहाँ रख दिया जाए तो माइनस बीच में भी लिख सकते हैं 1/3 -1/3। और एडजॉइंट ए ये जो मैट्रिक्स निकला यहाँ पे रख दिया। तो इस तरह से यही मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स जो माना गया था, जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको ए माना गया था, उसका ये इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। यही आंसर हो गया। थर्ड प्रॉब्लम है कि इफ ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, तो दिखाओ कि इसका वैल्यू 0 मैट्रिक्स होगा। यहाँ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हैंस फाइंड ए इनवर्स, अतः ए इनवर्स ज्ञात करो। तो पहले ये प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। सॉल्यूशन में लिखा गया गिवन दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और ये प्रूव करना है, तो इसका LHS लेकर चला गया। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं, ये 5a प्लस 7i उतर गया। फिर ए मैट्रिक्स ये है, इसको 2 बार लिखा गया, 2 बार उतार दिया। फिर -5 फिर ए मैट्रिक्स यहाँ उतारा गया प्लस 7, ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसके लीडिंग डायगोनल पर 1 बाकी जगह 0 है। फिर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके रो से इसके कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 3 में मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 3 बीच में प्लस देंगे, 1 -1 में मल्टीप्लाई होगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा तो 3 इंटू 1 होगा, बीच में प्लस 1 2 में मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 2। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम होगा तो -1 इंटू 3 बीच में प्लस 2 -1 में मल्टीप्लाई हो गया। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम होगा तो -1 1 में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस 2 2 में मल्टीप्लाई हो गया। फिर यहाँ देखते हैं कि 5 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 5 इंटू 3 हो गया, 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू -1, 5 इंटू 2 हो गया। यहाँ 7 सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, 7 इंटू 1, 7 इंटू 0, 7 इंटू 0, 7 इंटू 1 सबों में मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 इंटू 3 9 हो गया। और यहाँ पर 1 इंटू -1 -1, यहाँ 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2 हो गया। यहाँ -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2 हो गया। यहाँ -1 और 1 मल्टीप्लाई होकर -1, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये उतर गया। यहाँ 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5 हो गया। यहाँ 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10 हो गया। 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0 हो गया, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7 हो गया। इसके बाद यहाँ 9 -1 यहाँ 8 हो गया और 3 + 2 5, ये दोनों ऐड होकर -5 हो गया। -1 + 4 3 हो गया और ये ज्यों का त्यों उतर गया, ये भी ज्यों का त्यों उतर गया। इसके बाद ये तीनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। यहाँ 8 यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। फिर 15 इस 8 के पोजीशन पर 15 है, 15 लिखेंगे, प्लस 7 लिखेंगे, उस पोजीशन पर 7 है तो +7। फिर यहाँ 5 -5 लिखा गया, अब प्लस वहाँ पे 0 है, +0। फिर -5 यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और यहाँ पर है उस पोजीशन पर 0 +0। फिर 3 -10 लिखेंगे और उस पोजीशन पर यहाँ 7 है तो +7 लिखेंगे। तो 8 + 7 यहाँ पर हो गया 15 और -15 उतर गया। यहाँ 5 -5 0 हट गया, यहाँ -5 + 5 उतर गया। यहाँ 3 + 7 10 -10 उतर गया। 15 - 15 0, ये भी 0 हो गया। -5 + 5 कट के 0, 10 - 10 0। इस तरह इसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गया और RHS प्रूव हो गया। LHS लेकर चला गया था, RHS आ गया। तो ये यही प्रूव किया गया। a² - 5a + 7i = 0 प्रूव। ये LHS था, ये RHS था। तो अब इसी से a इनवर्स ज्ञात करना है। तो प्री मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ a इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर दिया a इनवर्स से, a² को a इंटू ए लिख सकते हैं। फिर यहाँ 5 उतर गया, फिर यहाँ भी आगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ इंटू a, 7 उतर गया। यहाँ भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ I में, यहाँ भी 0 मैट्रिक्स में a इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ।
तो ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई होकर आई होगा, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आई हो गया, फिर ए उतर गया, यहाँ भी ए इन्वर्स ए में मल्टीप्लाई होकर आई हो गया, यहाँ भी ए इन्वर्स आई में मल्टीप्लाई होकर ए इन्वर्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पर जीरो हो गया, जीरो मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर जीरो मैट्रिक्स होगा। आई ए में मल्टीप्लाई कर ए हो जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स होता है, तो ए हो जाएगा। फिर ये उतर गया, ये उतर गया, इधर जीरो हो गया। अब हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो -5i उधर आके प्लस हो गया, प्लस से इधर आकर माइनस हो गया, इधर बच गया 7 ए इन्वर्स। फिर 5 यहाँ उतर गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया लीडिंग डायगोनल पर 1, बाकी जगह जीरो। माइनस ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही ए मैट्रिक्स है। तो 5 इसमें अंदर मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो 5 0 मल्टीप्लाई कर 0, 5 0 में मल्टीप्लाई कर 0, 5 × 1 5 हो गया। फिर ये ज्यों का त्यों उतर गया। इसके बाद यहाँ 7 ए इन्वर्स उतर गया और ये दोनों मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 5 - 3 लिखेंगे और फिर 0 - 1 उस पोजीशन पर 1 है। फिर यहाँ पर 0 - +1 हो गया और यहाँ 5 - 2 हो गया, 5 - 2 यहाँ उतर गया। अब इसके बाद ये 5 - 3 यहाँ 2 हो गया, 0 - 1 -1, 0 + 1 1 हो गया, 5 - 2 3 हो गया। अब 7 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ए इन्वर्स हो गया 1/7 और ये मैट्रिक्स ज्यों का त्यों उतर गया। तो यहीं ए का इन्वर्स मैट्रिक्स हो गया, प्राप्त हो गया। यही आंसर हो गया।